Hello students. So I told you about apparent depth in near normal incidence vision. क्लास में जनरली अपन जो जेई के सिलेबस में जो पढ़ते हैं दैट इज़ apparent depth in near normal incidence vision. You know the थिंग्स कि जिसमें जैसे ऑब्जेक्ट होता है यू नो दैट है ना। तो ऑब्जेक्ट अगर रहता है तो उसकी इमेज कहीं यहाँ पर बनती है तो उसका फॉर्मूला डी डैश बराबर डी बाई एन. दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ paraxial rays or near normal incidence. You can see observer is just above the object. तो उसकी आइज़ में जो भी रेज वहाँ पर पहुँच रही हैं दे आर ऑलमोस्ट पैराक्शियल, दे आर नियर नॉर्मल इंसिडेंस रेज. इसका प्रूफ भी आपको याद होगा. इसके प्रूफ में अगर अपन देखें, ये रहा इसका प्रूफ. यू कैन सी कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जाने वाली एक सीधी रे नॉर्मल इंसिडेंस वाली रे जो कि अनडिविएटेड जाती है, और एक ये आई एंगल पे जाने वाली लाइट जो कि रिफ्रैक्ट होकर बाहर आर पे जाती है. यू नो दैट. So this I and R are very small, both are tending to zero, both are tending to zero. तो स्नेल्स लॉ अगर अपन इस पर लगाते हैं तो एन साइन आई बराबर 1 × sin r एंड आई एंड आर बोथ आर स्मॉल, सो वी कैन राइट दैट एन टेन आई इक्वल्स टू 10r. दिस इज ओल्ड डेरिवेशन जनरली टॉट इन एवरी क्लास, एवरी कोचिंग, हर जगह पढ़ाया जाता है. दिस इज ट्राइंगल ओ एम पी जो आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम पी. दिस इज ओ, दिस इज एम, दिस इज पी. तो इन ट्राइंगल ओ एम पी 10i इक्वल्स टू एम पी upon d, and in triangle IMP 10r equals to MP upon d dash. So when I put this and 10r and 10i from here, अगर मैं इसको यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ in this equation of Snell's law, तो you can see we can get this result, and that is d dash equals to d by n relative. Okay, d by n simply because another medium is air, but it becomes quite lengthier because it was very simple because of the simple mathematics involved in this and simple geometry involved in this. लेकिन अगर ऑब्लिक विजन हो तो थोड़ी सी चीज़ें लेंदी हो जाती हैं, नॉट टफ बट लेंदी. यू कैन सी दिस इज़ अ सीन. आपको ऐसे क्वेश्चन में एक तो दे रखा होगा कि ऑब्जेक्ट की डेप्थ दे रखी होगी, और एक आपको दे रखा होगा कि जिस लाइन के अलोंग ऑब्जर्वर देख रहा है वो ऑब्जर्वर जो लाइन के अलोंग देख रहा है वो लाइन जो है line of sight. This is line of sight. You can see this is the line of sight. This line of sight is making angle theta degree, theta angle with the vertical, and refractive index of the medium of observer is air, and the medium of object is suppose, and you can consider the air water system. So you have to find the position of image. Position of image in terms of d, n and theta. मैं आपको एक ओरिजिनल डेप्थ दे रखा हूँगा, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हूँगा, और एक लाइन ऑफ साइट जो कि ऑब्लिक इंसिडेंस वाली लाइन है उसका एंगल नॉर्मल के साथ दे रखा हूँगा. तो यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इन टर्म्स ऑफ डी, एन एंड थीटा. सो लेट अस सी द रे डायग्राम. ध्यान से सुने. रे डायग्राम क्या है कि ये रहा आपका ऑब्जेक्ट. यू कैन सी दिस इज द ऑब्जेक्ट. तो अब रे डायग्राम बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने आपको नियर नॉर्मल इंसिडेंस में बताया था. एक लाइट रे तो ये रही, ये आप देख सकते हैं. एक लाइट रे तो यहाँ से ऐसे करके जा रही है ना. यू कैन सी एक लाइट रे तो यहाँ से इस तरीके से जा रही है एल्फा एंगल पर. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एल्फा, एंड देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज थीटा. ये उसकी आई में जा रही है, और एक इसके बिल्कुल बगल में रे लेंगे, बिल्कुल बगल में. मतलब अब ये जो दूसरी वाली रे दिख रही है आपको ऑब्जेक्ट से बिल्कुल इसके बगल में जा रही है. मतलब अगर ये एंगल एल्फा होगा तो ये भी एल्फा के आसपास ही होगा. और फिर ये रे भी, ये एंगल थीटा था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन येलो वाली रे का. तो ये जो ग्रीन वाली रे है या सायन वाली जो रे है दूसरे कलर वाली, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थीटा के अप्रॉक्सीमेट ही होगा, तो वो बाहर की तरफ जा रही है. एंड अब अगर आप इन दोनों रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढोगे तो यू कैन सी इन दोनों रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो पीछे आ रहा है, दैट इज इमेज. सो दिस इज द पोजिशन ऑफ इमेज. यू कैन सी कि इसकी जो डेप्थ है एपरेंट डेप्थ दैट इज डी डैश, और थोड़ा सा इसमें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी हुआ है, वर्टिकल शिफ्ट भी हुआ है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी हुआ है. तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इज एल एंड वर्टिकल शिफ्ट इज डी डैश. सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड डी डैश एंड वी हैव टू फाइंड एल बोथ. हमें दोनों को निकालना है, डी डैश भी निकालना है और एल भी निकालना है. डी डैश भी हमें एन, डी और थीटा की टर्म्स में चाहिए जो कि वर्टिकल शिफ्ट है, और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट जो कि एल है वो भी हमें डी, एन और थीटा की टर्म्स में चाहिए. ओके, सो दिस इज द रफ रे डायग्राम, बट नाउ let us move to the actual ray diagram
showing all the angles which is used in geometry. So listen carefully and see carefully everything. So this is the object I told you. तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली एक तो ये वाली रे, येलो कलर वाली रे जो कि अल्फा एंगल पे जा रही है और फिर बाहर रिफ्लेक्ट होके यू कैन सी थीटा एंगल पे जा रही है, ये वाली येलो वाली रे। एक उसके जस्ट बगल में जो रे गई है ये वाली ब्लू कलर वाली या साइन कलर वाली, उसका जो एंगल नॉर्मल के साथ है दैट इज नॉट अल्फा, वो अल्फा से कम होगा। आप देख सकते हैं कि सर येलो वाली कलर का एंगल का अगर नॉर्मल के साथ एंगल अल्फा था तो ये जो दूसरे कलर वाली रे है उसका एंगल नॉर्मल के साथ अल्फा माइनस डी अल्फा होगा, हल्का सा कम हो गया। तो कम हो गया तो मैंने उसको डी अल्फा माइनस डी अल्फा कर दिया। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हल्का सा कम हो जाएगा। तो पहले येलो वाली कलर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर थीटा था तो इस वाली का थीटा माइनस डी थीटा हो गया। अच्छा, यू ऑल कैन सी, अगर मैं आपको ये रे डायग्राम में दिखाऊं, you can see this angle is d alpha because you can see the triangle। ये एंगल अगर अल्फा है तो आपको पता है ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, है ना। ये 90 माइनस अल्फा हो गया, दिस इज अल्फा माइनस डी अल्फा, दिस इज 90। तो आप अगर इस ट्राइंगल को देखें एम एन ओ को तो टोटल एंगल 180 डिग्री के हिसाब के लिए दिस विल बी डी अल्फा डेफिनेटली, है ना। वो आप देख सकते हैं दिस एंगल विल बी डी अल्फा। ओके, सिमिलरली वो जो दो रिफ्रैक्टेड रे हैं, यू कैन सी दिस रिफ्रैक्टेड रे, यू कैन सी दिस रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों रिफ्रैक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज आई, यू कैन सी। तो बिल्कुल ऐसे ही इस रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल थीटा था और जो दूसरी वाली रिफ्रैक्टेड रे थी उसका नॉर्मल के साथ एंगल थीटा माइनस डी थीटा है। तो विद द सिमिलर ज्योमेट्री यू विल फाइंड दिस एंगल टू बी डी थीटा। फिर से मैं आपको ट्राइंगल एम एन आई में जाने की एडवाइस दूंगा। तो ट्राइंगल एम एन आई पकड़ोगे तो आपको ये जो एंगल एम आई एन जो दिख रहा है दैट एंगल मस्ट बी डी थीटा, यू विल फाइंड दैट ईजिली। तो दिस इज डी अल्फा एंड डी थीटा। नाउ लिसन केयरफुली, मैंने क्या किया, एम पॉइंट से ओ एन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है दैट इज पी। यू कैन सी दिस रेड कलर एम पी, you can see this MP. So this P is the perpendicular drawn from point M on the line ON. And similarly another perpendicular is dropped P dash. That P dash is the perpendicular drawn from point M on IN. वो जो I और N को मिलाने वाली जो लाइन है येलो कलर की, यू कैन सी जो पहली रिफ्रैक्टेड रे थी उसका जो एक्सटेंशन वाला पॉइंट डायग्राम था उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया P dash. So you can see two triangles MPN, everybody can see MPN and MP-N, दोनों ही ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल MPN भी, ट्राइंगल MPN डैश भी। ये मैंने आपके सामने लिखा है। सो यू कैन सी दिस इज MP विच इज परपेंडिकुलर ऑन ON फ्रॉम M। अच्छा, यू कैन सी द ट्राइंगल MNP, MPN or MNP whatever, you can see the triangle MNP. You know that this angle is alpha, this angle is 90 minus alpha, this angle is 90, so therefore this angle will be alpha. Everybody can see that very easily that angle PMN is alpha. So I have drawn this triangle here. You can see that triangle MNP. तो वो MNP में जो angle PMN है that is alpha. So you can see in this right angle triangle cos alpha is base upon hypotenuse. So base is MP and hypotenuse is MN. So cos alpha is MP upon MN. So I can write MP equals to MN cos alpha. That is very easy. And similarly in triangle MP dash N, you can see MP dash N. वो मैंने जो P dash perpendicular drop किया था उस MP dash N में P dash is the perpendicular drawn on IN. You can see तो उसमें भी इन ट्राइंगल MNP डैश दिस एंगल इज थीटा। आप फिर से देख सकते हैं वो MPN डैश, अगर आप ध्यान से देखो तो लुक एट द ट्राइंगल MNP डैश, ये एंगल आप देख सकते हो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा दैट इज 90, तो वो एंगल थीटा निकल के आ जाएगा। सो विच आई शॉन यू हियर MNP डैश, दिस एंगल P डैश MN इज थीटा। सो इन दिस ट्राइंगल ऑल्सो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यू कैन सी। सो दैट इज MP dash upon MN again. So MP dash is MN cos theta. Now look at the other triangles. There is a lot of geometry in this question. In triangle ORM, so let us see that triangle ORM. You can see ORM. This is ORM. You can see this triangle ORM. So in triangle ORM, this angle you can see this angle is basically alpha minus D alpha. I know that this angle is alpha minus D alpha. So in triangle ORM, you can see
कॉस ऑफ एल्फा माइनस डी एल्फा, मैंने ओ आर एम आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है जिससे कि अपन को पीछे नहीं जाना पड़े। तो इन ट्राइंगल ओ आर एम कॉस ऑफ एल्फा माइनस डी एल्फा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज एच अपॉन ओ एम, सो आई कैन राइट ओ एम इक्वल्स टू h sec alpha minus d alpha, and you know that alpha minus d alpha can be written as alpha, so the OM is basically h sec alpha. In the similar way in triangle ISM, once again I will show you that triangle, मैंने बेसिकली I से वहाँ पर ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, सो दैट इज ट्राइंगल ISM. तो इन दिस ट्राइंगल ISM जैसे आपने उसमें देखा, तो जैसे वो वाला एंगल आपने देखा कि वो ओ आर एम जो ट्राइंगल था उसमें ये वाला एंगल अल्फा माइनस डी अल्फा था, बिल्कुल उसी तरीके से इन ट्राइंगल ISM दिस एंगल इज थीटा माइनस डी थीटा. सो कॉस ऑफ थीटा माइनस डी थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वंस अगेन. सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो दैट इज एच डैश अपॉन आई एम, एंड आई एम इक्वल्स टू एच डैश सेक थीटा माइनस डी थीटा, एंड दैट इज बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली एच डैश सेक थीटा. नाउ in triangle OMP, many triangles OMP, you can see this is triangle O, this is M, this is P, this is right angle triangle, everybody can see. In triangle OMP, in triangle OMP you can see this is a right angle triangle because P was the perpendicular, this angle is D alpha, so I have drawn this triangle there. Yeah, in triangle OMP this angle is D alpha, you can see, and this is a perpendicular drawn. So basically sine of d alpha is perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is MP upon hypotenuse is OM. So you can see that is sine of d alpha equals to OP upon MP upon OM. So sine of d alpha is d alpha, because this is very small, so sine d alpha can be written as d alpha equals to MP अपॉन OM. MP आप ऊपर निकाल के आए हो और OM भी आप ऊपर निकाल के आए हो. देखो आपने OM निकाला हुआ है h sec अल्फा, और इससे पहले आपने MP निकाला था उस ट्राइंगल से MN cos अल्फा. सो हमने जो ऊपर जितनी भी ज्योमेट्री का यूज़ किया है, नाउ आई हैव टू पुट दोज वैल्यूज़. सो यू कैन सी MP हमने निकाला हुआ था MN cos अल्फा, एंड OM हमने निकाला हुआ था h sec अल्फा रिसेंटली. So you can see ultimately this d alpha can be written as mn cos square alpha upon h, mn cos square alpha upon h, that is d alpha. Similarly in triangle IMP dash, you remembering, let us see in the actual diagram, this is IMP dash, this was I, that was M, and that the perpendicular P dash, so that is IMP dash. It is a मतलब similar triangle, not similar मतलब दिखने में बिल्कुल वैसे ही ट्राइंगल है. दैट इज इन ट्राइंगल ISM, दिस एंगल इज थीटा माइनस डी थीटा, सो कॉस ऑफ थीटा माइनस डी थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वंस अगेन, सो एच डैश अपॉन IM, एंड इन द सिमिलर वे IM वी ऑलरेडी नो दैट एच डैश सेक थीटा माइनस डी थीटा, सॉरी. So this was the triangle where this is the triangle in triangle IMP dash. So sine of d theta is perpendicular upon hypotenuse. So in the similar way, I got d theta equals to mn cos square theta upon h dash. You can see sine of d theta equals to perpendicular upon hypotenuse, and sine of d theta could be written as d theta, and perpendicular is mp dash. हमने पिछली बार लिखा था mp dash को mn cos theta, and im was h sec theta. So basically d theta is this. Now you can divide first equation and second equation. First equation you can see that is d alpha equals to mn cos square theta upon h, and d theta you can see that is mn cos square theta upon h dash. So when I will divide them, d alpha upon d theta, that will become this. So basically I got the expression of h dash from here because I have to find the apparent depth. So h dash equals to h cos square theta cos square alpha into d alpha upon d theta. सो टू गेट द आंसर ऑफ एच डैश, अभी मेरे को एक तो डी अल्फा अपॉन डी थीटा की वैल्यू लानी है और एक कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू लानी है, बिकॉज थीटा एंड एच वॉज गिवन बट अल्फा एंड डी अल्फा एंड डी थीटा इज नॉट गिवन, सो वी हैव टू फाइंड दीज टू थिंग्स टू गेट द फाइनल आंसर. सो डेफिनेटली वी हैव टू यूज द स्नेल्स लॉ बिकॉज इट इज़ द पिक्चर ऑफ स्नेल्स लॉ, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ आपको पता है एन साइन अल्फा इक्वल्स टू 1 साइन थीटा. लेट अस गो इन द एक्चुअल डायग्राम अगेन, विच इज़ द बेसिक डायग्राम. ओके, बेसिक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा है. तो वहाँ पर अगर स्नेल्स लॉ की इक्वेशन लगाई जाएगी तो दैट इज एन साइन अल्फा इक्वल्स टू 1 साइन थीटा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्नेल्स लॉ. सो दैट इज स्नेल्स लॉ. तो यहाँ से आप आराम से साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं. साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन एन,
और साइन अल्फा की वैल्यू आ गई तो आपके पास बेसिकली कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई. कॉस अल्फा इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. वाई आई एम लुकिंग आफ्टर कॉस अल्फा बिकॉज यू नो दैट कि सर आपने पहले बोला है कॉस अल्फा अपन को निकालना है. अवर नेक्स्ट टारगेट इज डी अल्फा अपॉन डी थीटा. So to find d alpha upon d theta, definitely I have to differentiate the Snell's law because in Snell's law I am having both alpha and theta. So let us find d alpha by d theta by differentiating this. Simple differentiation gives n the constant है sin alpha का differentiation cos alpha d alpha equals to sin theta का differentiation cos theta d theta. So I got d alpha upon d theta from here. Let us call this equation number 4. So let us put d alpha upon d theta from equation number 4 which is the above equation in equation number 3. ये जो equation number 3 थी जिसमें h dash का अपन को वैल्यू लानी है उसमें d alpha upon d theta वैल्यू पुट करेंगे तो I got h dash equals to h cos square theta upon cos square alpha into 1 by n. Basically this is d alpha upon d theta जो कि मैंने equation number 4 से इसमें पुट की है. So I got the answer h dash equals to h by n into cos cube theta cos cube theta upon cos cube alpha. So the final step remaining is basically to put the value of cos cube alpha. So you know that already Snell's law से अपन ने cos alpha निकाला हुआ है. तो ये जो cos alpha अपन ने निकाला हुआ है इस cos alpha का cos cube alpha अपन को उसकी पावर 3 यहाँ पर पुट करनी है. So when I will put that value I got the answer of h dash. H dash is n square h cos cube theta upon n square minus sin square theta raised to power 3 by 2. I know this formula is not important for JEE main but may be important for JEE advanced. JEE advanced tried to ask this question before years 2 or 3 years ago in the JEE advanced but that question became bonus. But they can ask the question on the oblique incidence involving this calculation and geometry in upcoming years. And then I found L also, that L was the horizontal shift, that is you can see in the again geometry h dash tan theta minus h tan alpha, that is a horizontal shift. You can see this is h, this is alpha, so this is h tan alpha, this is h dash, this is theta, so this is h dash and tan theta. So I found it easily. L is the horizontal shift, that is h dash tan theta minus h tan alpha. So once you got the value of h dash and you got the value of tan alpha from the Snell's law, you can get the value of L also. Okay, so it was an important question. Let us meet in the next video for more questions of JEE Advanced. Thank you everyone.